Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। अ, ये मैसेज अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Knight of Wands, Justice, Two of Wands. Okay, and bottom of the deck, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Four of Wands, Seven of Swords, Ten of Wands, and Knight of Cups. Okay. यू आर डीलिंग विद समवन्स स्ट्रेस, किसी की स्ट्रेस से आप डील कर रहे हैं, एंड यू आर द बेस्ट गाइड टू रिजॉल्व दिस मैटर। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन है, बिकॉज ये कोई साइकिल आपके साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये साइकिल आपके साथ मुस्तकिल रिपीट होता रहता है, और कोई इसमें नई और बड़ी बात है ही नहीं। किसी भी सूरत कोई नई और बड़ी बात नहीं है, और आप कोई बीच की राह निकाल कर इसको यकीनन कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, कुछ समझाएंगे, बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डिच यू। ये पर्सन आपको धोखा देगा, बिकॉज ये जो हिडन प्लान बना रहा है ये आपको नहीं बता रहा। आपके सामने प्रिटेंड ये अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में कर रहा है, इससे बहुत परेशान है और इस वक्त स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बट एक्चुअली इसका क्या प्लान है, नेवर नो। किसी रिलेशनशिप में है ये पर्सन, या इसकी ऑलरेडी कहीं बात तय हो गई है, या आपको भी हाइड कर रहा है, बता नहीं रहा। कुछ ना कुछ ऐसा है कि कहीं आपको धोखा मिलने वाला है। आपको भी शायद कहीं प्रपोज किया था, आपको भी कहीं कुछ हुआ था आपके साथ, लेकिन कहीं से आपको धोखा मिलेगा अबाउट दी कमिटमेंट एंड अबाउट दी रिलेशनशिप। किसी भी सॉर्ट का कोई कमिटमेंट, फैमिली या बॉन्ड की बात है वहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। देखा जाए तो आपको इस बात से फ़र्क अगर पड़ेगा तो वो आप ही को पड़ेगा, लेकिन आपकी फाइनेंसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपको ज़्यादा ही स्टेबिलिटी में आकर काम करेंगे, आप और ज़्यादा फ्लरिश होंगे, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आप और ज़्यादा जो है, आप ऑलरेडी अपने थ्रोन पे बिल्कुल सही बैठे हुए हैं, आप ऑलरेडी अपने सेविंग्स को लेकर बिल्कुल सही बैठे हुए हैं, आप एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं कर रहे और कंजूसी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस को आड़े टेढ़े तरीके से। लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हैं। आज आपको लगेगा कि लोग आपकी फाइनेंसिस को लेकर आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको चेक करते हैं, और आप ओवरऑल जो है वो कोशिश करें कि इस चीज़ को हाइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स में आपकी एनर्जी ओवरऑल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, और सोच रहे हैं आप किसी बात के मुताल्लिक, किसी पर्सन के लिए, या किसी को कंसिडर कर रहे हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शन है, आप वो देख रहे हैं, समवेयर लाइक दैट, बट आपकी पोजीशन ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रॉन्ग है। कमिंग बैक टू हियर, कोई सिचुएशन है जिससे आज आप डील करेंगे, और उस सिचुएशन में कोई फ़ैसला रिक्वायर्ड होगा। आप किसी इमेच्योर या किसी एक ऐसे इंसान से रोज़मर्रा के लेवल पर डील करते हैं जिसकी थॉट्स और जिसके आइडियाज़ कंसिस्टेंट नहीं है, यानी वो अपनी एक बात पर जो है ना वो कायम नहीं है, वो उसके ऑन एंड ऑफ सेंटिमेंट्स होते रहते कभी अच्छा। आजकल आप किसी से ऐसे भी डील कर रहे हैं, या आपका ख़ुद का भी हो रहा होगा कि आपके मूड स्विंग्स एक्सट्रीम पर होंगे, आप एक्सट्रीम मूड स्विंग्स पर हैं, कि कभी आपका दिल चाह रहा है कि आप फुल ऑफ एनर्जी हो जाएं, कभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, आई एम टू डाउन एंड आई एम टू लो। एंड विद दिस जस्टिस कार्ड आपको लग रहा है कि अब मुझे कोई फेयर फैसला कर लेना चाहिए,
और आपने या तो किसी को कोई कंडीशन सुना दी, शायद इसीलिए आपको कोई डिच मोमेंट आने वाला है आपका। ये जो आपने किसी को कोई हतमी तौर पर किसी के लिए आपने फ़ैसला किया है यहाँ पर, वहाँ पर लग रहा है कि जैसे जो पर्सन है वो आपसे डिस्टेंस पर है, ये जो वर्ल्ड कार्ड आया था, और आपने इसको कोई पर्सन अगर आपके साथ इन एंड आउट मोड में रहता है और अपनी मर्ज़ी से आना अपनी मर्ज़ी से जाना और आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट ना रहना और आपको ये उम्मीद दिलाना कि यू आर माई पार्टनर, तो आप हो सकता है कि उसके लिए कोई फ़ैसला उसको आप खरी खोटी सुना दें कि बस आप डन करो, डू एंड डाई वाला केस। देन फाइनली यू आर गोइंग टू हैव दिस। ये 6 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, वो काफ़ी क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आप जिस पे रिलाई कर रहे हैं वो पर्सन आपके एक तो पैसे की वजह से, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से, आपकी स्टेबिलिटी की वजह से, आपके वो अपना फ्यूचर आप में देख सकता है कि मैं अगर इससे एसोसिएट हुआ या हुई तो मेरा फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डिच ज़रूर कर देगा, क्योंकि अब अगर वो आपके साथ बहुत ही इन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, हर वक्त अपनी मर्ज़ी से आना अपनी मर्ज़ी से जाना, टाइम अपनी मर्ज़ी से देना, जब आपको ज़रूरत है तब ना होना, तो आप कोई ना कोई स्ट्रेट अवे फ़ैसला करेंगे। और ये कुछ भी हो सकता है, ये लव इन कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, ये रेगुलर लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, ये काम की जगह पे भी हो सकता है। और आप कोई ऐसा फ़ैसला सुना देंगे, भाई फेयर डीलिंग करो, कोई फ़ैसला करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, मुझे लटकाने की ज़रूरत नहीं है। लोग काम के सिलसिले में बहुत लटकाते हैं, प्रमोशंस के चक्कर में बहुत लटकाते हैं, डेजिग्नेशंस के चक्कर में बहुत लटकाते हैं, काम लेते रहते हैं, वो नहीं करते, यूटिलाइज़ नहीं करते, और यूटिलाइज़ कर के खून चूस लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव इन कॉन्टेक्स्ट ही हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत मिक्स्ड कार्ड्स आए हैं और यहाँ पर बहुत मिक्स चीज़ आई है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये सेंटर में 2 कार्ड्स हैं, लेकिन ये पता नहीं ये 2 कार्ड्स बहुत अपने अंदर फोर्स रख रहे हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपको कुछ भी आप कर लें, आप कितनी टैक्टफुली किसी चीज़ को डील कर लें, आपको डिच आप होंगे ही होंगे, आपको हर हालत में जो है वो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये एक पूरा सिनेरियो है जो आपको नज़र आ रहा होगा, और ये मुझे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आज आप जो भी कोई बात करेंगे, आप किसी को कहेंगे बस बेटा बहुत हो गया मजाक, अब सीरियस हो जाओ और बता दो कि क्या करना है, वरना ये डिसीजन डन है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि आप सॉरी इनको मैं सेट कर दूँ कि जो है आज आप किसी डिसीजन मोड में होंगे, लेकिन जिसके लिए डिसीजन मोड आप अपना रहे हैं वो अभी भी इसको डिले टैक्टिक पर डाल रहा है, बिकॉज जिसके लिए आप फ़ैसला ले रहे हैं वो शायद बहुत दूर बैठा हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और बहुत ऑन एंड ऑफ उसके डिसीजन मेकिंग की बात आ रही है, वो ख़ुद भी सीरियस नहीं हो पा रहा, वो ख़ुद भी कंफ्यूज्ड है, बट ना किसी और को फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग इट वेरी वेल। तो उस मामले में आप सीरियसली कोई ना कोई फ़ैसला सुन लेंगे या सुना देंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। 2 कार्ड्स आए, नंबर 10 एंड नंबर 3। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन 10 दिन के अंदर अंदर, या 10 वीक, 10 वीक्स तो तकरीबन आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1 साल ही हो जाता है, या तो ये पूरे साल की कहानी है, आपको एक आगे सो ऑन सो फोर्थ वाला प्लान आपको बना लेना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि अब ये मुझे पूरे जो है ना 10 वीक मेक्स अराउंड 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 हफ्ते, हाँ 2.5 महीने का, 2.5 महीने तक आपको जो है ना ये चीज़ आपके प्रोसेस में है। और अब आपको एक माइंड बना लेना चाहिए कि एक्चुअली ये जो कुछ भी हो रहा है ये करना इन दी एंड आपने ही है, चाहे फैसला हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे मूवमेंट हो, या कोई भी मेगा प्रोजेक्ट हो, करना आपने खुद ही है, और आप बिल्कुल स्क्रैच से इसके ऊपर काम करेंगे। और विद द नंबर 3 ये जो भी पूरा प्रोसीजर अगर आपको समहाउ लग रहा है कि यार मैं डिच हो जाऊंगा, या मुझे धोखा मिलेगा, या मेरे साथ चीट हो जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी 3 दिन के अंदर अंदर, या 3 हफ्ते। किसी मैटर में आप फंसे हुए तो वो 3 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा, डन हो जाएंगी चीज़ें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप जो है वो कोई चीज़ आपको स्टार्ट करनी है, आपके ऊपर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, तो भी आप उसके लिए तैयार हो कि वो तमाम मैटर्स भी जो है ना वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। हाँ, सिवाय इसके कि आज के मैसेज ऑफ द डे में आपको रिलेशनशिप में, बॉन्ड्स में, और सोशल सर्कल हो, या कोलीग्स का हो, या घर का हो, या लव इन रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल एनर्जी का जो कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप हो रहा है वो एक फ़ाइट बिल्डअप हो रही है, एक धोखा बिल्डअप हो रहा है।
तो ये ज़रूर होगा, लेकिन आप शायद किसी के मूड स्विंग्स को अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे और आप उसको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इस तरह नहीं चलता, चीज़ें डू एंड डाई वाली होती हैं, ये हमेशा लटकाव फाइंग चीज़ें नहीं चलती। तो ये चीज़ तो आप हैंडल एक्चुअली सिचुएशन को अच्छी तरह कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ जस्टिस है और यहाँ ओवरऑल जो है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो दैट मीन्स कि चाहे हालात हों, मामलात हों, कोई इंसान हो, आपकी पोजीशन को इतना कोई बड़ा डैमेज और धचका इस धोखे से नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सिक्योर प्लेस पर हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर टोटल डिपेंडेंसी एक डिसीजन लेने की आ जाएगी, देन इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, देखते हैं कि क्या अफर्मेशन है। Number 3, I am charismatic. Expressions comes naturally to you. You are very skilled at communication your thoughts through conversation and creative pursuits. You are able to get others on board with your ideas. आज शायद सारा खेल आपकी बात करने की सह का है। आपकी जितनी बात करने में आपका दम होगा, उतना ही आप लोगों को कन्विंस कर सकेंगे। ये फ़ैसला सुलाने वाली बात भी जो है ना, वो उसी में मैटर करेगी कि जब आप इस बात को हतवी तौर पर कह रहे हैं तो आप किस तरीके से कहेंगे, क्योंकि आप जो सोच रहे होते हैं, जो आपका ख़याल होता है, वो इजहार बनकर, वो तासुरात बनकर ना आ जाता है, ख़ुद ब खुद आता है। और ये आपकी बेहतरीन स्किल है कम्युनिकेट करने की, क्योंकि आप अपनी गुफ्तगू के ज़रिए तमाम वो नए आइडियाज़ और पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, जिसको कहना चाहिए ना कि आगे की देखो, अभी का मत सोचो, आगे का देखो, फ़ायदा किस चीज़ में है, इन तमाम चीज़ों पे आप कन्विंस करने के लिए काफ़ी जो है ना वो क्लियर हैं। तो अच्छी बात ये होगी कि आप बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेकर जब आप डिसीजन लेंगे तो इट्स क्वाइट फेयर इनफ, और ये अच्छी बात है। और आपने सिर्फ इस बात से अपने आप को प्रूव करना है कि आप हैं करिस्मेटिक। आप जिस तरीके से कोई बात को सोच के उसको आइडिया क्रिएट करके उसको किसी फैसले में लेकर आएंगे, वही आपकी जीत होगी। तो आज देखा जाए तो बड़े 3-3, 2-2, 10-10, 9-9 इस तरह के नंबर आए हैं, बट नंबर्स का तो खैर चलें एक अलग मामला है। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम करिस्मेटिक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।